हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। देखिए, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लेक्चर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोग का छठा लेक्चर होने वाले हैं और पांचवा लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे लोग थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए, पांचवा लेक्चर में पढ़े थे लोग टाइप 1 में पढ़े थे लोग, जिसे 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत जिसे हम लोग को निकालना था। दूसरा टाइप था हम लोग का जब किसी भिन्न वाला प्रश्न, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या था? तीसरा टाइप था आप लोग का पिता पुत्र वाला प्रश्न था आपके सामने। उसके बाद क्या था, अभी टाइप 4 में पढ़े थे लोग, टाइप 4 में संख्या वाला प्रश्न पढ़े थे लोग टाइप 4 में। अभी हम लोग लेक्चर 5 में टाइप 4 कंप्लीट कर चुके हैं लोग। आगे हम लोग अभी लेक्चर में टाइप 5 पढ़ेंगे लोग। देखिए, टाइप 5 क्या कर रहा है, देखिए टाइप नंबर 5 है और इसमें क्या पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पढ़ना क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा, सबसे पहले एक बात इसमें आया, सबसे पहले इसमें क्या बात आया आया आपका समपूरक कोण। क्या आया? समपूरक कोण। आखिर समपूरक कोण होता क्या है? आपको मालूम है कि समपूरक कोण आखिर होते क्या है? देखिए, एक होते हैं पूरक और एक होते हैं समपूरक। पूरक क्या होते हैं? जब दो कोणों का जब योग किया जाता है तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आ जाता है, तो दोनों कोणों क्या बोलेंगे? समपूरक बोलेंगे। और दो एंगल का जब जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझने के बाद इसमें क्या करें, ज्ञात क्या करना है? करना है कि बड़ा है उन कोणों को ज्ञात करें। मतलब दो कोण है उसको हम लोग ज्ञात करना है। तो देखिए, ये मत मान लीजिए पहला पहला कोण दूसरा कोण, बड़ा कोण छोटा कोण से है तो बड़ा कोण छोटा कोण मान लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। तो हम लोग क्या मानेंगे, देखिए बनाएंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर एक्स एक्स डिग्री मान लीजिए। ठीक है, और छोटा कोण क्या हो जाएगा? छोटा कोण मान लीजिए वाई डिग्री। क्या हो जाएगा आपका? वाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना मानने के बाद क्या कर रहा है प्रश्न से, देखिए प्रश्न से सबसे पहला बात क्या कहा कि दो समपूरक कोण। सच एक बात बताइए, समपूरक कोण क्या अभी बताया है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो समीकरण एक क्या बन जाएगा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा समीकरण एक। ठीक है, अब क्या होगा, पुनः प्रश्न से पढ़िए थोड़ा सा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बड़ा कोण है ना, छोटा कोण से 18 डिग्री का अधिक है। देखिए, ये बड़ा कोण हुआ और ये छोटा कोण हुआ। क्या हुआ? ये हुआ बड़ा कोण और ये हुआ छोटा कोण। तो क्या करा है कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो बड़का कोण है ना, एक से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हम क्या बताए थे, जब भी से क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 इसमें ना जोड़ के 18 किसमें जोड़ेंगे? 18 इसमें जोड़ेंगे। यानी क्या हो जाएगा? x माइनस वाई और बराबर में क्या हो जाएगा? 18। यानी क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? समीकरण 2। अब क्या करते हैं, अब किसी को कटा दीजिए। देखिए, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसको हम कटा देते हैं, y को यानी कटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 180 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना है? बराबर है 18। ठीक है, ये देखिए एक कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर और 118 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 118 जब 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196। ठीक है, तो x के मान क्या आ जाएगा? x के मान आ जाएगा 196 और बट्टा में 2। यानी दो दो से जब कटेगा तो कितने में कटेगा? 2 नवा 18 और 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 अठे 16। यानी x के मान कितना आया? x के मान आया 98 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, x के मान को इसी में रख दीजिए। तो x के मान क्या करते हैं, हम समीकरण एक में रख देते हैं। यानी क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या करते हैं? एक में रखने पर। तो समीकरण एक यहाँ पे है तो x की जगह कितना रखना है? 98 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस में 98। यानी y के मान क्या आ जाएगा? y के मान हो जाएगा 180 में से जब 98 घटाइएगा, 180 में से जब 98 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 9 7 16। नहीं, ये हो जाएगा आपका
9 8 17 यानी 8 हो जाएगा, यानी 82 डिग्री आएगा। तो कितना हो जाएगा? 82 डिग्री। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः, अतः बड़ा कोण बराबर, अतः बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा? x माने हैं। अब x का मान कितना है? x का मान है आपका 98 डिग्री। क्या है? 98 डिग्री। और छोटा कोण कितना माने हैं? छोटा कोण, अब छोटा कोण माने हैं y। क्या माने हैं? y। और y का मान कितना है? y का मान है 82 डिग्री। क्या है? 82 डिग्री। बस यही आपका उत्तर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तब एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप क्या कर रहा है? देखिए टाइप नंबर 6 है। अब टाइप नंबर 6 क्या कर रहा है? देखिए एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपये भाड़ा देता है तो स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि इसमें नियत आखिर भाड़ा होता क्या है। देखिए गांव में तो नियत भाड़ा के नहीं देखते होंगे, लेकिन जब शहर में जाइएगा तो वहां पे क्या होता है ना कि नियत भाड़ा होता है। अब आखिर नियत भाड़ा क्या होता है कि अगर आप किसी रिक्शा को चाहे स्कूटर को चाहे कोई चीज का बुक करते हैं कहीं आने जाने के लिए, तो क्या कहता है कि मेरा नियत भाड़ा इतना है, आप 5 किलोमीटर जाइए तो चाहे 10 किलोमीटर जाइए तब। देखिए समझाते हैं। मानिए कोई कार है, कोई कार है वो अपना नियत भाड़ा रखा है, वो अपना नियत भाड़ा रखा है, नियत भाड़ा। कोई कार है और उसका नियत भाड़ा 20 रुपया है। नियत भाड़ा कितना है? मान लीजिए 20 रुपया है। अब वो क्या कहता है कि आप 1 किलोमीटर जाइएगा ना, 1 किलोमीटर जाइएगा, 1 किलोमीटर जाइएगा तो आपको 10 रुपये देना है। 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना? 10 रुपये देना है। अब बताइए कोई इंसान क्या करता है? कोई इंसान 5 किलोमीटर चलता है, कोई इंसान 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए राम चलता है 5 किलोमीटर और सोहन चलता है, सोहन ये चलता है 7 किलोमीटर। क्या बोले कि राम चलता है 5 किलोमीटर और सोहन चला 7 किलोमीटर। और एक मान लीजिए मदन ने चला 10 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, इस कार को राम कितना रुपया देगा, सोहन कितना रुपया देगा और मदन कितना रुपया देगा? तो बात को समझते हैं। देखिए 1 किलोमीटर के कितना उसको देना होगा? 1 किलोमीटर के 10 रुपया, 1 किलोमीटर के 10 रुपया। और 5 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा? 50 रुपया। ये तो आपका चला वो दिया, लेकिन क्या उसमें ऐड होता है? इसमें नियत भाड़ा ऐड होता है। वो आप 1 किलोमीटर चलिए तो चाहे 10 किलोमीटर चलिए तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उस कार का चाहे उस स्कूटर का चाहे उस रिक्शा का अगर नियत भाड़ा है तो आपको नियत भाड़ा जितना है वो आपको देना पड़ेगा। आप उसको 5 किलोमीटर ले जाइए या 100 किलोमीटर ले जाइए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो एक बात बताइए, 5 किलोमीटर चलेगा तो 50 रुपए तो इसका हुआ, अनियत भाड़ा 20, यानी कितना इसको देना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा 70 रुपया। कितना रुपया देना पड़ेगा? 70 रुपया। अच्छा सोहन को बताइए कितना देना पड़ेगा? 7 किलोमीटर चलेगा तो 7 दहा के 70, यानी 70 रुपया हो गया। अब 20 रुपया नियत भाड़ा, 20 रुपए कितना है? नियत भाड़ा। तो यानी 70 और 20 कितना हो जाएगा? 90। एक बात बताइए, देखिए ये 5 किलोमीटर चला तब भी इसको 20 रुपए देना पड़ा, ये 7 किलोमीटर चला तब भी इसको नियत भाड़ा 20 रुपए देना पड़ेगा। नियत भाड़ा का मतलब होता है ना उसको आप देना ही है। जब उसको आप बुक कर लिए, आप उसमें बैठ के जा रहे हैं तो उसका जितना नियत भाड़ा है आप उसको देना ही पड़ेगा, वो अपना नियत भाड़ा जितना रखा हो। ठीक है, मान लीजिए अच्छा बताइए मदन को कितना देना पड़ेगा? मदन मानिए कि 100 किलोमीटर, 100 रुपया तो हो जाएगा, 10 किलोमीटर चलेगा तो फिर उसको भी ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा दूर जा रहा है ना तो उसका नियत भाड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा उसमें बात नहीं है। नियत भाड़ा फिक्स रहता है, आपको नियत भाड़ा इतना ही देना है। ठीक है, यानी 10 किलोमीटर 100 हो गया, आप 20 रुपए यानी 120 रुपए ये देगा और 90 रुपए ही देगा। तो आप आशा है कि आप समझ गए कि आखिर नियत भाड़ा होता क्या है। अब हम लोग के गांव में देखने के लिए कम मिलता है, लेकिन टाउन शहर में इस तरह देखने को थोड़ा ज्यादा मिलता है। चलिए क्या कहा था कि स्कूटर की बात हो रहा है, स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा सबसे पहले क्या है? मान लेना है। अब मानना है क्या? जो निकालना है उसको मानना है। क्या करा है कि स्कूटर का नियत भाड़ा पहले मान लीजिए, माना कि क्या मानिएगा? माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा कितना मान लीजिए? मान लीजिए आप 100 रुपया। कितना मान लीजिएगा? 100 रुपया मान लीजिए। और क्या करा है
कि प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें, यानी स्कूटर 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 क्या को स्कूटर का प्रति किलोमीटर मान लीजिए, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर आप मान लीजिए वाई रुपया। क्या मान लिए? वाई रुपया मान लिए। अब एक बात बताइए प्रश्न से चलिए, अब प्रश्न क्या कर रहा है कि तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना देना पड़ा? 45 रुपया। एक बात बताइए, उसको चलना कितना पड़ा? उसको चलना पड़ा 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चल रहा है और कितना रुपया दे रहा है? 45 रुपया दे रहा है। देखिए, नियत भाड़ा तो सबसे पहले बात को कई किलोमीटर चले उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। 50 किलोमीटर जाए तब, 20 किलोमीटर जाए तब, उस चीज का अगर स्कूटर का नियत भाड़ा है तो आपको नियत भाड़ा उसमें देना फिक्स है। तो एक बात बताइए, इसमें ये चला है 12 किलोमीटर, तो सबसे पहले बात कि पहले तो आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा इसमें से मालूम नहीं कि नियत भाड़ा कितना है, तो हम लोग नियत भाड़ा क्या माने हैं? एक्स माने हैं। तो यानी नियत भाड़ा ये हो गया आपका एक्स, ये आपका नियत भाड़ा हो गया। और 12 किलोमीटर चला तो यानी 1 किलोमीटर का कितना माने हैं? प्रति किलोमीटर मतलब होता है 1 किलोमीटर, तो आप वाई माने हैं, तो 12 किलोमीटर का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 12 वाई, और बराबर में कितना रुपया दिया? रुपया दिया 45। यानी क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे कर देते हैं पुनः प्रश्न से, यहाँ पे कर देते हैं पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है कि 45 रुपया दिया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया दिया। यानी कहा कि 20 किलोमीटर चल रहा है ना, तो 73 रुपया दे रहा है। तो सबसे पहले बात, उसको तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। और 20 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर का आप वाई माने हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 वाई, और बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा 73 रुपया। कितना हो जाएगा? 73। यानी आपका हो गया इस समीकरण 2। अब देखिए, अब जिसको कटाने का मन करे कटा लीजिए। देखिए एक्स यहाँ पे बराबर है तो एक्स को ही कटा लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे? अगर देखिए दोनों चीज एक जैसा है तो उसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे। अब घटा लीजिए, क्या था? पहला था x प्लस 12y बराबर, 12y बराबर कितना है? बराबर है 75। 45 है सर, कितना है? 45 है। ठीक है, 45। ये आपका होगा समीकरण 1। और समीकरण 2 है x प्लस 20y बराबर 73। क्या है? x प्लस 20y बराबर में है 73। अब घटाना है तो सबका चिन्ह बदलेगा, इसका भी बदलेगा, इसका भी बदलेगा और इसका भी बदलेगा। ठीक है, ये तो कट गया। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? इसको घटाइएगा तो आएगा माइनस में 8y। ठीक है, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा? इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, यानी 8 हो जाएगा, और हो जाएगा 6 में 4 गया 2, यानी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। तो देख लीजिए, 73 में से घटाना है आपका 45, यानी 8 5 13, 8 5 13, और कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया, आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इतना में कोई डाउट है ना? 20 किलोमीटर चल रहा है तो कितना दे रहा है? 73 रुपया, और बाकी 12 किलोमीटर चला है तो आपका दिया है 45 रुपया। ठीक है, इतना में कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या हो जाएगा? ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो y बराबर क्या होगा? y बराबर होगा 28, और बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 8। अब कटेगा तो कितना बचेगा? 14, और यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 7 और फिर 2, 7 और फिर 2। ठीक है, होगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी y के मान कितना आया? y के मान आया 7/2। y के मान कितना है? 7/2, और इसको क्या कर सकते हैं? 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? y का मान क्या करेंगे? y का मान समीकरण किस में रखते हैं? समीकरण आप 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पर रखिए तो क्या होगा? y के मान, तो अब y बट्टे में रख दीजिए। ठीक है, आपको आसान पड़ेगा। x प्लस 12 गुना 7/2, और बराबर में क्या हो जाएगा? 45। अब एक बात ध्यान दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? x प्लस हो जाएगा 6
यानी 6 बराबर में है 45, यानी x बराबर 45 और माइनस जाएगा उधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 42 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3। तो क्या यार लिख सकते हैं, अतः अतः नियत भाड़ा अतः नियत भाड़ा बराबर ₹100 माने थे और x का मान कितना आ गया 3। x का मान कितना आ गया 3, 3 रुपया कितना आया, 3 रुपया आया। और स्कूटर स्कूटर का प्रति प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर, अब क्या माने थे ₹y, और y का मान कितना आया था, y का मान आया था आपका 3.5। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आपका नियत भाड़ा कितना आ गया 3 रुपया और स्कूटर के प्रति 12 किलोमीटर भाड़ा शायद 3 रुपया आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे है आपके लिए, ध्यान दीजिए। कर है कि किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। ठीक है, 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया और 18 किलोमीटर के लिए 131 भाड़े दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, किसी व्यक्ति को क्या करना है 25 किलोमीटर जा रहा है, यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब क्या करना है, हम लोग यही निकालना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करेगा ना तो हम लोग को उसको कितना मतलब भाड़ा, कितना भाड़ा देगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात, सेम इसमें जब नियत भाड़ा वाला आता है तो सेम वही मानते हैं। क्या मानेंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर मान लीजिए ₹y। ठीक है, अब क्या करेंगे प्रश्न से, एक इंसान है जो 13 किलोमीटर चढ़ता है 96 रुपए देता है, तो उसको तो नियत भाड़ा देना फिक्स है। नियत भाड़ा में कोई कंजूसी नहीं, नियत भाड़ा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, 13 किलोमीटर चल रहा है तो 13y। ठीक है, बाकी 96 रुपये दिया था 96, हो गया आपका समीकरण 1। फिर देखिए पुनः प्रश्न से अब पुनः प्रश्न से क्या हो रहा है कि वो चला है 18 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा तो उसको देना पड़ेगा और ये हो जाएगा 18y। और रुपया कितना दिया है, रुपया दिया है 131 रुपया। क्या दिया है 131 रुपया, कितना दिया है 131। अच्छा एक बात बताइए, इसको 25 किलोमीटर हमको निकालना है। ठीक है, कोई यात्रा कर रहा है कितना 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है 25 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, इसको तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा, नियत भाड़ा देना पड़ेगा और फिर क्या देना पड़ेगा उसको प्रति किलोमीटर भाड़ा देना पड़ेगा। तो मतलब इसी इक्वेशन में आ जाएगा। अब एक बात बताइए कि अब क्या करेंगे, जब निकालेंगे 25 किलोमीटर निकालना हमको, 25 किलोमीटर चल रहा है तो एक्स के जगह पर जो आएगा रख देंगे, वाई के जगह पर रख देंगे, वो आ जाएगा और उसको मालूम चल जाएगा 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग के पास समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है। अब 2 समीकरण मिल गया तो देख लो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 13y बराबर में 96 और समीकरण 2 है क्या है, समीकरण दो है x प्लस 18y बराबर 13, 131 ना है। ठीक है 131, x प्लस 18y बराबर 131। ठीक है, घटाना है तो सबका चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा और ये घटेगा तो कितना आएगा, ये घटेगा तो माइनस में 5y आएगा और ये घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो यानी 131 में से 96 घटाइएगा तो कितना बचेगा 5 और ये हो जाएगा 9 4 13, यानी 9 3 12। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आएगा 35, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 35 बट्टा में क्या हो जाएगा 5 और 5 सत्ते 35, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 7। अब y के मान किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख दीजिए, लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 13 गुना 7 बराबर में 96, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 13 से कितना होता है
तो कितना हुआ 91 बराबर में क्या हो जाए 96 यानी x बराबर 96 और माइनस में 91 यानी x कितना हो जाएगा x का मान 5 हो जाएगा। यानी हम लोग को x का भी मान आ गया और y का भी मान हो गया। तो निकालना क्या है, निकालना है कि वो 25 किलोमीटर में चलेगा तो 100 रुपया कितना देना पड़ेगा, तो उसको तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा और 25 किलोमीटर चलते इतना देना पड़ेगा। अब x के मान कितना आया है, x के मान आया है 5 और 25 गुना y के मान आया है 7। कितना है y के मान 7 यानी 5 प्लस 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 7 दूना 14 और 14 3 कितना हो जाएगा 17 यानी 175 जब 5 हो तो कितना हो जाएगा 180। यानी क्या करेगा कि उसको चलने के लिए यदि वो 25 किलोमीटर 25 है यहाँ पे, यदि वो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 180 रुपया। कितना देना पड़ेगा 180 रुपया। बन गया। चलिए नेक्स्ट टाइप आपके लिए ये अंकों वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है लेकिन आशा है कि आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंक पलटने से बनी संख्या। अच्छा थोड़ा सा आपको इसको पढ़ने से पहले एक बात बताते हैं। एक बात बताइए, इसे हम लिखते हैं 75, ठीक है। 75 में ई जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इकाई अंक। क्या होता है, इकाई अंक। और जो ई वाला होता है ये होता है आपका दहाई अंक। ये क्या होता है, दहाई अंक, दहाई अंक होता है। क्या होता है, दहाई अंक होता है। पहला इकाई फिर दूसरा दहाई, ठीक है। अब क्या करें, अच्छा पूछे कि एक संख्या है, ठीक है, इसको हमको पलटना है तो पलटेंगे तो क्या बनेगा, तो कहिएगा सर जी पलटेंगे, पलटेंगे तो क्या बनेगा, पलटेंगे तो बन जाएगा 57। क्या बनेगा 57। पलट देंगे तो क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए 74 है, इसको पलटना है, पलट के क्या बनेगा, पलट के बनेगा 47, यही ना बनेगा। उसको पलटना है, संख्या क्या करना है, पलट देना है, तो यही बनेगा। अगर पूछे कि बताइए 35 है, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, तो 35 पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 53। इसमें कोई डाउट बोलिए। अगर पूछे कि 61 है, पलटेंगे तो क्या बनेगा, पलटेंगे तो 16 बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नहीं है तो थोड़ा सा और आगे समझ जाते हैं। एक बात बताइए कि 2 अंक की संख्या जैसे मान लीजिए 25 है, अच्छा क्या क्या चीज से मिलकर बना रहता है। तो सबसे पहले बात, दहाई में हमेशा 10 होता है, दहाई में हमेशा कितना होता है 10 होता है। यानी यानी इसका 25 का मतलब हुआ, 25 का मतलब हुआ कि 10 गुना 2 और प्लस में 5, यही ना हुआ कि मतलब क्या हुआ कि 10 गुना दहाई अंक यानी 10 गुना दहाई और प्लस में इकाई, यही ना हुआ। संख्या कोई बनेगा तो यही ना संख्या बनेगा। अच्छा मान लेंगे जब उस क्वेश्चन में, अच्छा बताया आपको कि मान लीजिए ये जो अंक है, अंक है वो इकाई अंक मान लीजिए x है, इकाई अंक x है, इकाई अंक x मान लीजिए और दहाई अंक y मान लीजिए, इकाई अंक x दहाई अंक y। आपसे पूछे कि संख्या क्या बनेगा, बताइए संख्या क्या बनेगा, तो क्या बताए, संख्या में हमेशा दहाई में क्या बनेगा, दहाई में हमेशा 10 रहता है, यानी 10 प्लस दहाई, 10 प्लस दहाई और प्लस इकाई, तो इकाई हम लोग कितना माने हैं x, यानी जो संख्या बनेगा यही आप लोग का संख्या बनेगा। अगर कह दे कि संख्या को पलट दे, क्या कहें, कहें कि संख्या को पलट दे तब क्या बनेगा, तो कुछ नहीं, क्या करते हैं, अब मान लो जैसे जैसे मान लो 73 लिखा है और इस पलटेंगे तो 37 बदला, तो क्या बदला, इकाई अंक जो था वो दहाई पर चलाया, जो दहाई था वो इकाई अंक पर चला, यही ना हुआ। तो अगर हम इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा कि 10 रहेगा और जो इकाई पर है वो कहाँ चलाएगा, दहाई पर, और जो दहाई पर है वो कहाँ चल जाएगा, इकाई पर। ये पलटने से आपको ये संख्या बना। आप किसी संख्या को पलटेंगे तो क्या संख्या बनेगा, यही संख्या बनेगा। कोई संख्या किस तरह बनेगा, इकाई अंक अगर x मानते और दहाई अंक y मानते तो आपका यही बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इधर है, चलिए 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंक पलटने से बनी संख्या। क्या पहले बोला कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, तथा इसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग जोड़ यानी 110 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 10 है, यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या जो है मूल संख्या के अंकों के
योग के 5 गुना से 4 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात करे, मतलब हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के जब क्वेश्चन आएगा 2 अंकों वाली, तो सबसे पहले आपको मानना क्या है, माना कि इकाई अंक, क्या मानना है, माना कि इकाई अंक बराबर x, और मानना है दहाई अंक, क्या मानना है, दहाई अंक, और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा y। तो आपसे पूछे कि बताइए संख्या क्या हो जाएगा, आपसे पूछे संख्या क्या हो जाएगा, तभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि 10 गुना दहाई या प्लस में इकाई संख्या बन जाएगा। अगर कहें कि संख्या को पलटने से बनी संख्या क्या होगा, बनी संख्या यानी क्या होगा, बनी संख्या। जब संख्या को पलटेंगे तब क्या बनेगा, तभी बताएंगे जब संख्या को पलटेंगे तो इकाई वाला दहाई पर चलाएगा और दहाई वाला इकाई पर, यानी क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। क्या हुआ कि संख्या को पलटने से जो बनी संख्या क्या बनेगा, 10x प्लस वाई बनेगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न कह क्या रहा है, ध्यान समझेंगे। इसको इधर से करते हैं, अलग ले लेते हैं, पेज ही अलग ले लेते हैं। पेज है प्रश्न से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो 2 अंकों की संख्या हमारे पास ही है, ठीक है, अंकों के पलटने से बनी संख्या हमारे पास ही है, ठीक है, ये दोनों मिल गया। पलटने से बनी संख्या का योग, योग मतलब होता है जोड़, मतलब क्या करना है, इसको लिखिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर इसको लिखिए। यही ना कहा कि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, यानी क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो क्या कहा, ध्यान दीजिए, कहा कि 10y प्लस x को क्या कीजिए, जोड़ना है अंक जो पलट रहा है उसी के साथ जोड़ना है। अब जब जोड़ रहे हैं तब क्या बन रहा है, जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, ध्यान देंगे, जोड़ रहा है तो क्या बन रहा है, 110 बन रहा है, जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, 110 बन रहा है, तो 110 हो गया। यानी क्या हो जाएगा, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर में 110। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 10 एक और x 11x प्लस ये कितना हो जाएगा 11y और बराबर में 110। एक मजेदार बात क्या है कि इसमें से 11 कॉमन निकल जाएगा। जब 11 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई, तो यानी x प्लस वाई बराबर 110 और बटा में कितना हो जाएगा 11। अब 11 से जब कटेगा तो कितने में कटेगा, 11 दहां 110, यानी क्या हुआ कि x प्लस वाई आपको क्या मिला, y मिला 10, यानी ये होगा आपका समीकरण एक। क्या हुआ आपका समीकरण एक। चलते हैं फिर पुनः प्रश्न से, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं और क्या कहता है, कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे। इतना तो हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए, यानी मूल संख्या हम लोग के पास यही ना संख्या, इसमें से कह रहे हैं कि 10 घटा लिया जाए, क्या कितना घटाना है, 10 घटा लिया जाए। चलिए घटा लेते हैं, बुरा तो घटा लेते हैं, यानी 10y प्लस x और 10 को क्या करना है, घटाना है। चलिए घटा लिए। अब क्या करें कि नई संख्या जो है मूल संख्या के अंकों के योग, अच्छा बताइए अंकों का योग कर रहा है, हमारे पास इकाई अंक दहाई अंक ये है, इकाई अंक दहाई अंक ये कर रहा है कि अंकों का योग, इस संख्या का योग ना बोला, अंकों का योग। जब अंकों का योग हुआ तो x प्लस वाई हुआ, अंक का योग क्या हुआ, x प्लस वाई हुआ। यही कर रहा है कि अंकों का योग के 5 गुना से 4 अधिक है। तो ध्यान देखिए किसे लिखता है x प्लस वाई, ये अंकों का योग हो गया, अंकों के योग के 5 गुना से है 4 गो अधिक, है कथी 4 गो अधिक, यही मना दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी यही चीज वहां पे लिखना है, इसको तो ना लिखना है, चलिए इसको लिखना है यहाँ पे, यानी बराबर में क्या हो जाएगा कि अंकों का योग के 5 गुना से 4 गो अधिक, यहां तक ना दिक्कत। चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, यानी 10y प्लस एक्स माइनस 10, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x प्लस 5y और प्लस में 4। अब सभी x y वाले इधर लाइए, तो यानी 10y प्लस में x, अब प्लस में इधर माइनस में 5x हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में 5y हो जाएगा,
और बराबर में 4, और ये माइनस में है तो जाके प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या बचेगा, जब घटेगा तो कितना बचेगा, घटेगा तो बचेगा माइनस में 4x, और ये हो जाएगा प्लस में 10y, नहीं घटेगा तो 5y ना होगा, यानी प्लस में 5y, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 10×4=14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10×4=14 हो जाएगा, 10×4=14 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा आपका समीकरण 2 हो गया। ये क्या होगा आपका समीकरण 2। समीकरण 2 में कोनो दिक्कत ना। अच्छा, कटा ले किसको, इसी को डालेगा, इसको x को, ये माइनस में प्लस में है, जोड़ेंगे और इसमें 4 से गुना कर देंगे, तब आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक अलग स्लाइड लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 गुना 4 और जोड़ते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है x प्लस समीकरण क्या है, एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 है माइनस में 4x प्लस में 5y, और बराबर में क्या है, बराबर में है 14, बराबर में क्या है, बराबर में है 14। अब जोड़ना है तो चिन्ह ना बदलना है, यानी कट जाएगा, यानी इसमें 4 से ना गुना करना है, सॉरी इसमें 4 से गुना करना है, समीकरण 1 में 4 से गुना करना है, यानी समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y बराबर 40, क्या होगा, होगा 4x प्लस 4y, और बराबर में हो जाएगा 40। आई कितना हो जाएगा माइनस में 4x प्लस में 4y, ये कितना है, माइनस में ये है प्लस में 5y, और बराबर में है 14। ठीक है, चलिए चिन्ह तो बदलना नहीं, कट जाएगा, अब कटेगा 5 और 9y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 54 और बटा में 9, यानी जानता है सब 9 छक 54, यानी y के मान कितना आया, y के मान आया 6। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी y के मान क्या करेंगे, y के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, यानी समीकरण 1 है हमारे पास यही ना, x प्लस वाई बराबर 10 था, तो यानी x प्लस y के मान है 6 बराबर में 10, यानी x बराबर 10 माइनस 6, यानी x के मान कितना आ जाएगा, x के मान आ गया 4। ठीक है, अब हम लोग को मेन क्या निकालना है, मेन निकालना है संख्या। तो संख्या क्या है, हम लोग के पास संख्या है 10y प्लस x, यही मेन हम लोग को निकालना है। तो 10 गुना y क्या हो जाएगा, y है 6 और प्लस में x के मान हो जाएगा 4, और 10 60 प्लस में 4, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी यही मूल संख्या आपका हो गया। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक और क्वेश्चन का सामना कीजिए। क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या, अभी बताएं कि 2 अंकों की संख्या क्या होता है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यानी कहा क्या रहा है, सबसे पहले तो उतना तो मान लेना है, हमेशा में इतना जो है हमेशा मान लेना है। क्या मान लेना है बता देते हैं, ये हमेशा आपको इतना मान लेना है, तो दिख रहा है ना आपको, माने कि इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या बराबर 10y प्लस x, और संख्या को पलटने से बने संख्या बराबर 10x प्लस y। इतना जब भी अंक वाला क्वेश्चन है तो आपको पहले तो इतना मान लेना है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या मानना है, वही मानना है। देखिए, माना कि इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर हो जाएगा x, इकाई अंक बराबर x, और क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा y। अब पूछे कि बताइए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या, तो संख्या क्या बताए हैं, 10 गुना दहाई या प्लस में इकाई। अगर कह दे कि अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा, बनी संख्या बराबर बस 10 गुना दहाई, 10 गुना क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाता है, मतलब x की जगह पर दहाई की जगह पर इकाई हो जाता है, इकाई की जगह पर दहाई हो जाता है। ठीक है, यानी 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, इतना मानने के बाद अब क्वेश्चन पढ़ते हैं।
दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के, देखो, अपने अंकों के योग, अपने अंकों के योग मतलब ही अपने अंकों के योग के 4 गुनी, यानी 4 गुनी मतलब इतना, 4 गुनी है इतना, इसका मतलब यही हुआ। तो पहले दो अंक की संख्या कौन है, पहले देखिए, अब ले लेते हैं, लिखते हैं प्रश्न से। पहले कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, नहीं हम लोग के पास यही ना दो अंक की संख्या 10y प्लस एक्स, क्या कर रहा है कि अंकों के योग के कई गुना, 4 गुना, ये लोग कह रहा है। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, हल करके क्या आएगा, 10y प्लस एक्स बराबर 4x प्लस में 4y, यानी क्या हो जाएगा 10y प्लस में x माइनस में 4x और माइनस में 4y, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो इसको हल कर लीजिए, घटाएगा तो कितना आएगा, घटाएगा तो आएगा माइनस में आएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में प्लस में 6y, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब चलिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न। अच्छा, एक बात इसमें मजेदार क्या है कि इसमें से अगर -3 कॉमन ले लें तो x प्लस 2y बचेगा ना, ना यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब माइनस लेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो 2y बराबर में क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में, जब गुना में है ना, भागा में जब आ जाएगा 0 के नीचे आ जाएगा तो भी क्या बन जाएगा 0, यानी समीकरण 1 ना इसको मान के समीकरण 1 इसको मानिए। ठीक है, चलिए पुनः प्रश्न से इधर काम कर देते हैं, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, तो हम लोग कहाँ पहले संख्या में 18 जोड़ना, हम लोग के पास संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, इसमें 18 जोड़ देना है। चलिए चलिए जोड़ दीजिए, 18 हम जोड़ दिए, 18 जोड़ने के बाद क्या रहा है, 18 जुड़ जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि जैसे ही 18 जोड़े नू तो संख्या के अंक क्या हो गए, पलट गया। अब पलट के जो संख्या मिलता है, जो हम लोग के पास है, वो केवल है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, यही ना हम लोग के पास जो अंकों के पलटने से जो बनी संख्या है, बस यही है। अब इसको थोड़ा सा हल कीजिए, यानी 10y प्लस एक्स, इधर आ जाएगा माइनस में 10x, फिर इधर आ जाएगा तो माइनस में y, और फिर इधर क्या हो जाएगा, बराबर में -18 हो जाएगा। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, माइनस में 9x, और ये हो जाएगा माइनस में, घटेगा तो प्लस में 9y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस में 18। ठीक है, एक मजेदार बात कि -9 कॉमन लीजिए, x माइनस वाई, और बराबर में बचेगा -18, यानी माइनस माइनस कैंसिल, और 9 दूना क्या हो जाएगा 18, 9 दूना 18, क्या 9 दूना 18, यानी x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 2। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण तो बहुत हल्का निकला। अब समीकरण से आप क्या कीजिएगा, एक्स वाई के मान निकालिएगा और संख्या प्राप्त कर लीजिएगा। आपको जब समीकरण मिल गया तो आप उसको हल कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप नंबर 8, ये आप लोग का आखिरी आखिरी टाइप होगा। एक अगर नाविक नाव वाला प्रश्न है, बार बार एग्जाम में भी पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ देता है, तो पूछता है तो 5 में पूछता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मीटर में जाता है। देखिए अनुप्रवाह मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले बात क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि मान लीजिए कोई नदी है, कोई नदी है, मान लीजिए कोई, इस तरह बनाइए, मान लीजिए कोई नदी है। ठीक, अब कोई नदी है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक नाव है, मान लीजिए एक नाव है। ठीक है, अब क्या करता है कि ये नाव है, मान लीजिए कि ये नाव है। जब नाव है तो इसका शांत जल, इसमें देखिए सबसे पहले बात आता है कि धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल। अब इसको समझिए, जब धारा के अनुकूल कहने का मतलब बनू कि जब मैं धारा बह रहा है नू, वही मैं नाव चल रहा है, चाहे कोई आदमी तैर रहा है। और धारा के प्रतिकूल बोला, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा बह रहा है इसमें है, आदमी या नाव आ रहा है उसके विपरीत साइड में है। बात को समझे, यानी अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, इसके बारे में एक और इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह के मतलब होता है कि जिसमें धारा बह रहा है उसमें ही नाव चल रहा है।
ठीक है। तो सबसे पहले बात कि इसमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले बात देखिए, ज्ञात करना है कि 1 घंटे में लौट आता है शांत जल में नाविक की चाल और प्रवाह की चाल ज्ञात करें। तो जो ज्ञात करना है पहले उसको मान लीजिए। क्या करेंगे, माना कि शांत जल में, माना कि शांत जल में नाविक की चाल। अब नाविक की चाल कितना हो जाएगा, नाविक की चाल मान लीजिए कि x हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, इसी किलोमीटर में है। और देखिए अब क्या करें, प्रवाह की चाल, यानी ये शांत जल में नाव की चाल। अब क्या करें, प्रवाह की चाल। तो मान लीजिए कि प्रवाह की चाल, यानी इसका प्रवाह की चाल का मतलब क्या हुआ कि धारा की चाल। क्या हुआ, धारा की चाल। ये आपका मान लीजिए कि y किलोमीटर प्रति हावर। अच्छा, इसमें एक चीज होता है, एक पढ़े हैं। अच्छा, पूछे कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर तो कहिएगा कि दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए दूरी बराबर क्या होता है, पूछ दे कि बताइए दूरी बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि चाल गुना समय होता है। क्या कहिएगा कि चाल गुना समय होता है। अगर आपसे पूछ दे कि समय बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि दूरी बटा में समय होता है। इतना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और समय बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इतना में जब कोई दिक्कत नहीं है तो बस इसमें मानना पड़ेगा। अब क्या मानना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। शांत जल में नाविक की चाल तो मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछे कि कोई नाव है और धारा की दिशा में ही चल रहा है। क्या बोले कि कोई नाव है और धारा की दिशा में ही चल रहा है। तो एक बात बताइए, एक तो नाव की चाल हो जाएगी और एक धारा की चाल हो जाएगी, तो दोनों जुटेगा या घटेगा, सोचिए। एक तो जैसे मानिए कि धारा इसमें बह रहा है, मतलब धारा मानिए धारा इसमें बह रहा है, और नाव भी इसी में चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक तो धारा के चाल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक नाव के चाल हो जाएगा। यानी क्या मान लेंगे, देखिए यानी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अगर विरोध कहे धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में नाव की चाल में से धारा की चाल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो क्या मानेंगे इस तरह, शांत जल में हो गया तो क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल। अब धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, एक तो नाव के चाल जुट जाएगा और एक धारा बहेगा उसका भी चाल जुट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, विपरीत दिशा में नाव की चाल, बोलिए। तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही हो जाएगा आपके इतना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न से अगला स्लाइड ले लेते हैं। प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न से। चलिए प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कर रहा है, कह कि एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर, दूरी कितना है, हाँ दूरी 8 किलोमीटर 40 मीटर में जाता है। अच्छा मिनट में है, ये क्या है, मिनट में है। तो पहले इसको हम लोग क्या पढ़ते, घंटा में बदलना होगा। तो 60 से भाग करेंगे तो घंटा में बदल जाएगा। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं, कितना आसान बताते हैं, करना कुछ नहीं है। एक बात बताइए कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। एक बात बताइए कि समय लगा है 40 मिनट, अब मिनट है तो उसको हम लोग घंटे में बदलने के लिए काजी से भाग कर देंगे, भाग कैसे करेंगे, 60 से, तो घंटे में चेंज हो गया। एक बात बताइए दूरी कितना है, दूरी है 8 किलोमीटर, यानी 8, और चाल क्या हो जाएगा, चाल है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई क्या लिखे हैं कि अनुप्रवाह में कह रहा है, अनुप्रवाह में। ठीक है, क्या बोला है, अनुप्रवाह में।
तो अनुप्रयोग में पूछेगा तो आपको उसी तरह करना है, ठीक है। अनुप्रयोग में क्या करना है, जोड़ देना है। तो कहां तक थे, यहां तक। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब हल करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या गुना कर दीजिए, जब दो में इस दोनों से गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 2y बराबर 8 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 24, ये ना हो जाएगा। अगर इसमें से दो कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 12, यहाँ से क्या हो जाएगा, दो कॉमन ले लेंगे तो दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई और बराबर में क्या हो जाएगा 24, यानी क्या होगा x प्लस वाई बराबर में 12 और बराबर में क्या हो जाएगा 24 और बराबर में 24 और क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो 12, यानी क्या बचा, x प्लस वाई बराबर में 12, यानी होगा समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1, ठीक है। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। क्या चलते हैं, पुनः प्रश्न से। एक बात बताइए, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि 1 घंटा में लौट जाता है। ये तो था कि भाई 40 मिनट में जाता है, 40 मिनट में जाता है, 8 किलोमीटर दूरी तय करता है और उसको लौटने में कितना समय लगता है, लौटने में 1 घंटा लगता है। क्यों 1 घंटा लगता है, क्यों धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, इसलिए समय ज्यादा लगेगा। यानी क्या हो जाएगा, एक बात बताइए पुनः प्रश्न से, तो एक बात बताइए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब बस समय है 1 घंटा और दूरी तो सेम है और चाल क्या हो जाएगा, चाल घटेगा, यानी धारा के विपरीत दिशा से आ रहा है, तब विपरीत दिशा आ रहा है तो इसका चाल हो जाएगा x माइनस वाई। बस गुना कर दीजिए, x माइनस वाई में जब गुना कीजिएगा 1 में तो इतना ही हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यानी हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 12, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 8। एक ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा, यानी 2x बराबर 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 20, यानी x के मान आ गया 20 बटा 2, यानी कितना आया 10, यानी x बराबर 10, कितना आया, x बराबर 10। अब क्या करते हैं, एक x के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख दीजिए, तो 1 में क्या है, यहाँ पे रखना x की जगह पर, यानी 10 प्लस वाई बराबर में 20, यही ना होगा, तो यानी क्या 12 है, कितना है 12, तो यानी क्या हो जाएगा, y बराबर 12 माइनस 10, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2, यानी x के मान आ गया और y का मान आ गया, तो यही लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः शांत जल में नाविक की चाल x और x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे केवल लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 8 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।